राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्रेन की एनाटॉमी। जी हाँ, पूरी ब्रेन की एनाटॉमी पढ़ेंगे। देखो, ये लोब है आपके ब्रेन के, ये ओवरऑल एनाटॉमी है, उसको पढ़ लेते हैं पहले। ये जो आगे की तरफ है, ये जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, जी हाँ, ब्लू ब्लू आगे, इसे बोलते हैं फ्रंटल लोब, जो कि आगे की तरफ होता है। ठीक है। और फिर आ जाता है पेराइटल लोब। पेराइटल लोब कौन सा होता है? फ्रंटल लोब के बगल में, जो ऊपर की तरफ होता है पैराइटल लोब, और जो पीछे की तरफ होता है उसे ऑक्सीपिटल लोब बोलते हैं। ऑक्सीपिटल लोब बोलते हैं। और ये है लिम्फेबिक लोब। मतलब कि लिम्बेपिक लोब होता है, जो कि आपके फ्रंटल और पैराइटल लोब के बीच में होता है। और ये जो साइड में है, इसे हम बोलते हैं टेम्पोरल लोब, जो कि कान से सट के होता है, इसे टेम्पोरल लोब बोलते हैं। ये दोनों बगल होता है। ठीक है। अब आ जाते हैं इसके आगे। ठीक है, अब इसके एनाटॉमी पढ़ेंगे, तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो अपना ब्रेन है वो कितने पार्ट में डिवाइड है। अपना ब्रेन मेन 4 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है सेरिब्रम। सेरिब्रम, ये कि जो आगे वाला बड़ा वाला हिस्सा है, इसे बोलते हैं सेरिब्रम। और उसके बाद से आता है सेरिबुलम। सेरिबुलम, सेरिब्रम और सेरिबुलम में बहुत कंफ्यूजन होता है। सेरिबुलम, ये छोटा नाम भी बुलम है, और ये ब्रम बड़ा लग रहा है, और ये छोटा है। ये जो छोटा वाला पार्ट है, इसे बोलते हैं सेरिब्रम। ठीक है। और उसके बाद आता है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड तो सब समझ रहे होंगे, रीढ़ की हड्डी या फिर जो उससे जुड़ती है उसे बोलते हैं स्पाइनल कोड। ठीक है। और ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम किसको बोलते हैं? आपका सेरिब्रम और स्पाइनल कोड को मिला दिया जाए तो बनता है आपका ब्रेन स्टेम। मतलब कि स्टेम मतलब समझ ही में आ रहा है, पूछ या फिर स्टेम, उसी प्रकार। और फिर ये उसका थैलमस नीचे वाला पार्ट है। ठीक है। ब्रेन स्टेम जो है, ब्रेन स्टेम है, उसके भी 3 पार्ट होते हैं। पहला मिडब्रेम, पोन्स और मेडुला। मेडुला ओब्लंगेटा, मेडुला ओब्लंगेटा, ये जो आपका ब्रेन स्टेट है, ये फर्दर डिवाइड है 3 पार्ट में। ये पहला पार्ट, और ये दूसरा पार्ट जो पोन्स है, ये तीसरा पार्ट। ठीक है। अब ये थैलमस क्या होता है? थैलमस ग्लैंड होता है, और ये प्रेजेंट रहता है आपके सेरिबुलम के नीचे। ठीक है। अब एनाटॉमी देख रहे हैं, इसका वर्क क्या है वो हम आगे डिटेल में कर लेंगे कवर। बट अभी केवल एना एना देख लेते हैं, यानी एनाटॉमी। मेजर पार्ट क्या है? 4 दिखा बताई दिया आपके, सेरिब्रम और डाइसेप्लोन एंड ए सेरिबुलम एंड ए ब्रेन स्ट्रेन। ये यहाँ पे डाइसेप्लोन लिख दिया है। ठीक है। बट कंफ्यूज मत होइएगा नाम से। चलिए अब आगे आ जाते हैं। अब पढ़ते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम के बारे में, इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन जो है, ऊपर ऊपर से बताता हूँ अभी, और उसके फिजियो में अच्छे से कर लेंगे। इसका फंक्शन होता है इंटेलिजेंस एंड मेमोरी लर्निंग। मतलब ये कह रहा है इंटेलिजेंस, जो कि सोचने की क्षमता होती है, रीजनिंग करने की क्षमता होती है, वो कहाँ से आती है? सेरिब्रम देता है हमें। एंड वॉलेंटियर मूवमेंट कंट्रोल, वॉलेंटियर मतलब कि जो हमारे कंट्रोल में हो। ठीक है। जैसे कि हमको ये मान लो, ए है, ए से बी पे जाना है, बी पॉइंट पे जाना है हमें। ठीक है। तो इसमें हमें वॉलंटियर एक्टिविटी करनी पड़ेगी, यानी कि हाथ पैर चलाना पड़ेगा, जो हमारे कंट्रोल में, ऑब्वियस सी बात है। हाथ पैर मारेंगे, मसल्स काम करेंगे, हम चले जाएंगे वहां पे। सेंसेशन देखने में हेल्प करेंगे, भाई कोई टच कर रहा है, जाना है यहाँ से तो रास्ता कहाँ है, ये सारी चीजें कौन करेगा? सेरिब्रम। एंड स्पीच एंड पर्सनैलिटी, मतलब कि स्पीच तो समझ ही रहो, बोलना। अब पर्सनैलिटी मतलब कि देखो, कोई व्यक्ति है थोड़ा आधा टेढ़ा चलता है, कोई व्यक्ति है सीधा चलता है, और कोई व्यक्ति की, आप समझते ही हो, सोचने की क्षमता अलग है। एक ही प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को लोग 2 तरीके से देखते हैं। अब बोलोगे आप कैसे? तो रुको, मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ एक बार। मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे दिखा दो। ठीक है। अब देखो, हाँ, पंजा, ये ये जो आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पे 2 तरह के पर्सनालिटी वाले लोग होंगे। कोई बोलेगा ये कैंडल रखने वाला स्टैंड है, तो कोई बोलेगा ये 2 लोगों का फेस है। ठीक है। ये 2 लोगों का फेस है। तो इसमें 2 पर्सनैलिटी दिख गई आपको। ये कौन कर रहा है? सेरिब्रम ही आपको ध्यान से, मतलब कि ये चीजें करने को करता है। ठीक है। लोब एंड फंक्शन, फ्रंटल लोब, प्राइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ओसिपुटल लोब। ओसिपुटल पीछे वाला, फ्रंटल आगे वाला। मान लो ये सिर है। ठीक है। ये आगे वाला लोब फ्रंटल, पीछे वाला ये ओसिपुटल, ये नीचे वाला टेम्पोरल, और ऊपर वाला प्राइटल, ये प्राइटल है। ठीक है। ऊपर वाला प्राइटल। ठीक है। अब आ जाता है डाइसिफ्लोन। डाइसिफ्लोन कहाँ होता है? डाइसिफ्लोन यानी जिसमें थैलमस, हाइपोथैलमस और ये आपके इपीथैलमस होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप एक बार इसको देख लीजिए, क्योंकि डाइसिफ्लोन का डायग्राम नहीं देखे हैं।
ये वाला जो डायग्राम है इसे बोलते हैं डाइसेप्लस, डाइसेप्लस। ये बीच वाला जो डायग्राम है, कलर में चेंज कर देता हूँ एक बार आपको, ठीक है। ये वाला डायग्राम है डाइसेप्लन, ठीक है। इसमें आता है थैलमस, हाइपोथैलेमस एंड एक और है वो उसी में इंक्लूड है, ठीक है। ये रहा डाइसेप्लन, इसमें थैलमस, हाइपोथैलेमस और इपिथैलेमस इंक्लूड होता है। ये क्या करता है, रियली ऑफ ए सेंटर, मतलब कि ये सेंटर होता है। ये टेम्परेचर, हंगर एंड एथर्स, सॉरी थ्रेट्स एंड थ्रेट्स क्या होता है, डर, और हार्मोन्स का रेगुलेशन को कंट्रोल। भाई हार्मोन्स है तो हाइपोथैलेमस है तो सबका पापा है। हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करेगा, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी कंट्रोल करेगा, पिट्यूटरी सबको कंट्रोल करेगा। एंड थैलेमस। अब आ जाते हैं सेरिबुलम। सेरिबुलम ये क्या काम करता है, ये बैलेंस बनाए रखता है एंड पोस्चर एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। देखो बैलेंस यानी कि अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो भाई बैलेंस लेके ही तो खड़ा है, नहीं तो वो तो गिर जाता ना। ये यहाँ पे ऐसे गिरे मिलता ना, ये ऐसे धरती पे गिरे हुए मिलता, बट यहाँ पे ये खड़ा है, ठीक है। बैलेंस कौन बना कर रखता है, आपके सेरिबुलम, ठीक है। और इसमें क्या होता है, स्मूथ मसल एक्टिविटी होती है। स्मूथ मसल कैसे, जैसे कि आपका हार्ट है, आपका लीवर है, ठीक है, आपकी किडनी है, ठीक है। ये सब जो है आपका स्मूथ मसल एक्टिविटी है। और आपका स्टोमच है, स्टोमच है, ठीक है। स्टोमच नट बोलिए आप, इंस्टेस्टाइन बोल लीजिए, इंस्टेस्टाइन बोल लीजिए। ये सब किस कौन कंट्रोल करता है, सेरिबुलम। इसमें पता नहीं चलता बट सारे काम होते हैं। अब ब्रेन स्टेम पे आ जाते हैं। ब्रेन स्टेम क्या होता है, ये मिड ब्रेन होता है जो कि विजन, हियरिंग और रिफ्लेक्शन काम करता है। हियरिंग मतलब सुनना, विजन मीन्स देखना। अब सोचोगे कि भैया ये रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये आप रिफ्लेक्शन क्या बताते हैं। रिफ्लेक्शन यानी कि मान लो ये एक्स व्यक्ति है, अगर इसके आगे से कुछ आता है, मान लो ये बॉल आता है, तो ये सबसे पहले हाथ ऊपर करेगा, करेगा ना, हाथ ऊपर करेगा, तो ये इसका रिफ्लेक्शन हो गया इसके प्रति, ठीक है। एक्शन को देख के रिफ्लेक्शन किया। एंड पोन्स, ये सॉरी पोन्स क्या करता है, ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। ऐसा नहीं है कि ना घंटों में आप सांस लिए जा रहे हैं, सांस छोड़े जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, छोड़े जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, छोड़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना मेरे साथ। तो ये काम करता है कौन, ब्रेन स्टेम का पोन्स वाला रीजन कंट्रोल करता है, ठीक है। मेडुला ये आपके क्या करता है, वाइटल सेंटर होता है। वाइटल सेंटर मतलब कि वाइटल मीन्स क्या होता है, वाइटल में आपका क्या क्या आ जाता है, आपका टेम्परेचर, पल्स, ठीक है। पल्स आ गया, टेम्परेचर आ गया, बीपी आ गया, ब्लड प्रेशर आ गया, ठीक है। एंड ये अब ये हो गया ना, बीपी हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये आपका पल्स रेट है, मतलब कि वाइटल साइन है जो कि पेशेंट से ली जाती है। ऑब्वियस सी बात है, तो सबको मेंटेन कौन करता है, मेडुला। हार्ट रेट, ब्रीथिंग एंड ब्लड प्रेशर, यहाँ पे सब लिखा रखा है, ठीक है। ये इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब आ जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड की एनाटॉमी पे। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, जो पीछे रीढ़ की हड्डी है ना, इसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब इसे ऊपर से देखोगे ना तो ये ऐसा दिखेगा, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं इसका आउटर साइड खींच देता हूँ ताकि क्लियर दिखे, ऐसा दिखेगा, ठीक है। अरे मुर्गा खाए होगे आप, चिकन खाए होगे तो उसमें देखते होगे पीछे, मतलब कि बीच में से, सॉरी एक सेकंड, आप चिकन खाए होगे तो बीच में से जो काला काला पदार्थ निकलता है, उसी यही है वो जो बीच वाला रीजन जो मैं बनाया था, ठीक है। ऐसे दिखता है, ऊपर से काट के देखोगे तो ये अपर व्यू है, ठीक है। ये ऊपर से देखोगे तो ऐसे दिखता है आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये देखो, ये है आपका कैलवस। इसमें आता है कौन सा, क्रेनियल, थोरेसिक, लंबर, एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ, लंबर, और ये स्केरल और कोकेक्स। कोकेस क्या होता है, कोकेस मतलब पूंछ। ये पूंछ थी पहले हम लोगों की, बट ये छोटी हो गई और इवॉल्व नहीं, इवॉल्व होके बहुत छोटी हो गई, इसे कोकेस बोलते हैं। और स्केरल, देखो अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं एक एक करके, कौन कितना होता है एक बार पढ़ लेते हैं। देखो ये आपका क्या है, ये सिलेबस। सिलेबस सबसे आगे होता है, छोटा सा एक हिस्सा होता है, उसे बोलते हैं सिलेबस, ठीक है। अब आ जाते हैं क्रेनियल। क्रेनियल को देखो सी से लिखा जाता है। क्रेनियल कितने होते हैं, 7 होते हैं, यानी कि C1 से लेके C7 तक। अब इसके बीच में जितना है XYZ जो भी है, C2, C3 से C4 वो लिख दिए जाते हैं। ये क्रेनियल का हो गया। थोरेसिक को T से लिखते हैं। थोरेसिक कितनी होती है, ये आपके 12 होते हैं, तो इसे भी T1 से लेके T12 तक लिखा जाता है, ठीक है। ये 12 आपके थोरेसिक होते हैं। और लंबर, लंबर कितने होते हैं, नंबर नहीं बेटा, लंबर, लंबर,
नंबर 5 होते हैं, इसे एल से लिखा जाता है, L1 से लेके L5 तक, ठीक है। अब ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि भैया L1 L2 T3 क्या है। ये देखो थोरेसिक और आपका लंबर और ये आपका क्रेनियल जो भी है, जो भी नाम है उसके पहला लेटर को ले लिया गया है, इसीलिए उसमें ये नाम लिख दिया गया है, ठीक है। ये 5 होते हैं, 1 से लेके 5 तक, ठीक है। अब आ जाता है स्केरल। स्केरल कितने होते हैं, ये भी 5 होते हैं, तो ये भी S1 से लेके S5 तक होता है, ठीक है। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है, ये जो आपका टोटल जो है ये स्पाइनल कोड, इसके बीच से ये हड्डी है भैया, ये सब बोन्स है, इसके बीच से एक जो निकलता है ना, इसे बोलते हैं हम स्पाइनल कोड, ठीक है। स्पाइनल कोड किसको कहता है, रीढ़ की हड्डियों को नहीं कहता, रीढ़ की हड्डियों से जो पास हुआ नर्व्स होता है, कनेक्शन होते हैं, उसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। एंड वर्टिब्रा, वर्टिब्रा किसको बोलते हैं, ये जो हड्डियां है ऐसे इस प्रकार की, इस प्रकार की ये जो हड्डियां होती है इसे बोलते हैं वर्टिब्रा। इसके बीच से जो निकल के जाता है उसे बोलते हैं स्पाइनल कोड, ठीक है, इसे बोलते हैं वर्टिब्रा, ठीक है। एनकोकस मेडुलर, ये क्या होता है, ये बीच का हिस्सा जो फूला हुआ है उसे बोलते हैं एन ए क्वाड क्वांटेन, ये क्या होता है, ये इस नीचे आओगे L3 के पास परसेंट रहता है। और डिस्क, डिस्क किसको बोलते हैं, ये जो आपके वर्टिब्रा के बीच एक लिक्विड रहता है, जेल टाइप में रहता है, उसे बोलते हैं हम डिस्क, ठीक है। वर्टिब्रा क्लियर। अब यहाँ पे मेडुला L1 से लेके L2 तक होता है वर्टिब्रा में मेडुला, मेडुला कितना होता है, L1 से लेके L2 तक मेडुला प्रेजेंट होता है वर्टिब्रा में। अब L1 L2 कहाँ है, ये रहा, L2 तक वर्टिब्रा में प्रेजेंट रहता है मेडुला, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, इसमें स्ट्रक्चर में ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है जो कि H शेप का होता है, ठीक है। ग्रे मैटर क्या क्या होता है, क्या काम करता है, ग्रे मैटर जो डिस्क आपको बताया उसके अंदर मैटर बड़ा रहता है उसे ग्रे मैटर बोलते हैं, और आउटर इसका व्हाइट मैटर से होता है। फंक्शन क्या है इसका, इसका फंक्शन है कंडक्शन ऑफ पाथवे। देखो जितने भी नर्व्स है ना, जितने भी नर्व्स है ना, सब आके मिलते हैं इससे अपने स्पाइनल कोड से, सब आके मिलते हैं ऐसे, सब आके मिलते हैं, जितने भी नर्व्स है सब इसी से जुड़ते हैं, और ये आपका ब्रेन स्टेम के जरिए ब्रेन से जुड़ता है, ठीक है। ये ब्रेन स्टेम के जरिए ब्रेन से जुड़ता है। रिफ्लेक्शन एक्शन, अब देखो यहाँ पे तुरंत आया कि हाथ जल रहा है मालिक, ठीक है, बर्निंग का आ गया, ठीक है, बर्न हो रहा है मालिक, तो ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं ले जाएगा, उससे पहले बोलेगा हाथ हटाओ, सबसे पहले ये तुरंत एक्शन देता है। जैसे कि ये टिंगुआ हाथ ऊपर कर लिया था बॉल आते ही, तो ये कौन दिया था, आपके वर्टिब्रा ही इसको इन्फॉर्मेशन दिया था, स्पाइनल नर्व्स। इसमें देखो स्पाइनल नर्व्स में क्या है कि क्रेनियल आर्ट होता है, सर वो जो आपको बता दिया वही है, कोकेक्स एक होता है, कोक्लिजेलिया एक होता है, और ये मेनिनजीन, मेनिनजीन, मेनिनजीन मतलब कि ये स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर की जो परत है उसके बारे में बात कर रहा है। इसमें क्या क्या होता है, स्किन होता है, पेरिस्टोम होता है, क्रेमस होता है, ड्यूरा मैटर होता है, ड्यूरा मैटर होता है, आर्कनोइड मैटर होता है, पाई मैटर होता है, ठीक है। और ये आपके ब्रेन के ऊपर भी होता है, ठीक है। ड्यूरा मैटर टफ एंड आउटर होता है, एंड ये जो आपका आर्कनोइड मैटर है वो मिडिल में रहता है, और पाई मैटर इनर होता है, वेस्कुलर होता है। ये क्या करता है, ये शॉक को ऑब्जर्व कर लेता है, ये शॉक से जो इसे कि आए ही ना, टूटे ही ना, ये इसलिए हार्ड होता है। बीच वाला ये भी धीरे धीरे शॉक को कम करता है, शॉक को, ठीक है। और CSF मतलब कि सेरिब्रम स्पाइनल फ्लूइड, ये इसका फंक्शन प्रोटेक्शन, शॉक ऑब्जर्प्शन, न्यूट्रिशन सप्लाई एंड वेस्ट रिमूवल का काम होता है। ये क्या करता है, सब चीज़ सप्लाई करता है, न्यूट्रिशन और वेस्ट को रिमूव करता है, और न्यूट्रिशन को सब तक पहुंचाता है, यानी कि न्यूट्रिशन भी चाहिए भैया, ठीक है। अब आ जाते हैं ANS, यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी पे, ठीक है। इसे हम एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखो इसमें क्या होता है, ये अभी देखते हैं इसे भी। ये सिंपैथिक सिस्टम क्या होता है, सिंपैथिक सिस्टम ये आपके ANS में से आता है, ऑटोनोमर सिस्टम। ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक है सिंपैथिक, एक है पैरासिम्पैथिक। ए ऑटो नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉर्मस सिस्टम, ये ठीक है, ये दो पार्ट है, पहला पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये, सिंपैथिक सिस्टम और पैरासिम्पैथिक सिस्टम। इसमें क्या होता है, इंक्रीज हार्ट रेट एंड डायल्यूटर पल्स एंड रिलीफ ग्लूकोज एंड फाइट एंड फ्लाइट मोड, ये उस टाइम पे रिलीज होता है। स्लो हार्ट बीट डिजीज, मतलब बिल्कुल रिलैक्स रहता है तो पैरासिम्पैथिक चलता है, और जब भाई लड़ाई के मूड में रहता है, जल्दीबाजी में रहता है, तो क्या चलता है, सिंपैथिक सिस्टम चलता है, ठीक है। और इसमें पल्स कंट्रोल है, रेस्ट एंड डायग्नोसिस, ये सारी चीज़ें होती है।
और रिफ्लेक्शन आर्क मतलब कि ये होता है जैसे कि आपका रिसेप्टर हो गया, जल रहा है तो हाथ जल्दी हटाओ, मैसेज तो दे दिया स्पाइनल, बट रिफ्लेक्ट कौन करता है, आपका वही, ठीक है, आपका मसल्स, ठीक है, उसे बोलते हैं सेंसरी नर्व्स, वो भी रिफ्लेक्ट कर जाते हैं बिना उसके इंफॉर्मेशन के भी। और ये है इंटरनल न्यूरॉन्स यानी कि जो मतलब कि अंदर के न्यूरॉन्स है ब्रेन के अंदर ही मतलब कि पहुंचाते हैं। और मोटरॉन यानी कि ये आपका इंफॉर्मेशन ले जाते हैं, इफेरॉन जो कि इंफॉर्मेशन दूर ले जाते हैं, ठीक है। बस खत्म आपका ये चैप्टर। अरे क्रेनियल नर्व्स भी है, क्रेनियल नर्व्स आपके 12 होते हैं। क्रेनियल नर्व्स तो शायद ही पूछेगा क्रेनियल नर्व्स के बारे में, तो देख लेते हैं एक बार। क्रेनियल नर्व्स जो प्रेजेंट होते हैं हर व्यक्ति के ब्रेन में होता है, वो कितना क्रेनियल नर्व्स होता है, टोटल 12 क्रेनियल नर्व्स होते हैं। एक ओलिफैक्टरी नर्व्स, ऑप्टिक नर्व्स, और ये आपका ओलिमोट्रोन, थोरसिक नर्व्स एंड ट्रायंगुलर एडोसम। मतलब नर्व्स का मतलब समझो, क्रेनियल नर्व्स का मतलब होता है जैसे कि आपके नोज में प्रेजेंट है ओलिफैक्टरी नर्व्स, स्मेल का काम करते हैं। एक स्पेशल प्रकार के नर्व्स होते हैं जो कि सेंस का ही काम करते हैं, इनका मेन काम भी सेंसेशन का है। ऑप्टिक नर्व्स विजन का काम करते हैं। ओक्यूमोटरल नर्व ईयरिंग आईज का मूवमेंट का काम करते हैं। थोरसिक क्लियरिंग मोटर्स ये भी आई मूवमेंट का काम करता है। इसमें आप बोलोगे भैया दो ये से कैसे आ गए, देखो एक फोकस का काम करता है और एक घुमाने का काम करता है, किधर देखना है किधर नहीं देखना है, ठीक है। एंड बोथ फेस सेंसेशन, एंड ये ट्रेंगुलर, ये क्या है, बोथ फेस, जैसे कभी कभी फील होता है भाई फेस ठंडा है, फेस हवा का ऐसी क्या नहीं, ये इसमें फील करता है। ये ऑडिकेशन नर्व, ऑडिकेशनल मोटर, ये काम करता है आइज में। ये क्या करता है, ये डाटा लेके जाता है कहाँ तक, ब्रेन के पास, ठीक है। एंड ये है वेस्टिब्लोकोरोकोडिया, ये काम करता है आपका, क्या करता है, हेयरिंग एंड बैलेंसिंग, सुनने में और बैलेंस करने में। और फेशियल बोथ टेस्ट एंड फेशियल एस्पिरेशन एंड ए ग्लूकोरियोफेरेशन बोथ टेस्ट एंड स्वेलिंग। वेगस बोथ हार्ट एंड जीआई ट्रैक यानी कि गैस्ट्रो इंस्टेटाइनल, ठीक है। एसेसरी मोटर एंड नेक मसल्स एंड हाइपोग्लोसिया, ये क्या करता है, मोटर ऑफ टंग मूवमेंट। ये देख लेना एक बार, याद कर लेना। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर जो वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।